नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र ने दी वाई प्लस सुरक्षा। सीआरपीएफ जवानों के घेरे में रहेंगे सभी विधायक। महाराष्ट्र में बागी विधायकों पर हमलों का सिलसिला जारी। सिंधु दुर्ग में दीपक केसरकर के दफ्तर में तोड़फोड़ की कोशिश। कल भी शिव सैनिकों ने मचाया तांडव। महाराष्ट्र में जुबानी वार और ट्विटर वॉर के बाद शुरू हुआ कालिक वार। नासिक में शिंदे के पोस्टर पर कालिक के जवाब में शिंदे समर्थकों ने ठाणे के उद्धव के पोस्टर पर पोती कालिक। मुंबई में आदित्य ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन। शिवसेना की यूथ ब्रिगेड को किया संबोधित। एकनाथ शिंदे के विरोध में शिव सैनिकों की बाइक रैली। उद्धव के बाद बेटे आदित्य ठाकरे का शिंदे गुट पर अटैक। कहा पार्टी में जो गंदगी थी वो निकल गई है। दगाबाजों को नहीं आने देंगे महाराष्ट्र की लड़ाई पर बाप पर आए राउत बोले, बाप बदलने की परंपरा हमारी पार्टी में नहीं। आपके बाप तो दिल्ली और नागपुर में बैठे हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतरे श्रीराम नगरी अयोध्या के संत। शिंदे को समर्थन देने के लिए अयोध्या के संतों की महाराष्ट्र जाने की तैयारी। शिंदे गुट की महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार बनने के बाद बागी नेता, मंत्री, विधायक और सांसद अयोध्या जाकर करेंगे रामलला के दर्शन। एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी को कहा अजगर। शिव सैनिकों के फायदे के लिए अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कर रहा हूं संघर्ष। जयपुर से अमरनाथ यात्रा का जत्था रवाना। 551 से ज्यादा यात्री जत्थे में अमरनाथ के लिए रवाना। कोरोना के 2 साल बाद केंद्र सरकार की अनुमति से हो रही अमरनाथ यात्रा। 31 साल से जयपुर से जा रहा अमरनाथ यात्रा का जत्था। कोटा में यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा। शहर के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। सिटी पार्क में हुए विकास कार्यों का लिया जायजा। अजमेर में सकल हिंदू समाज की ओर से शहर में शांति मार्च। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग निकले। नुपुर शर्मा के समर्थन में निकाला शांति मार्च। मार्टिडल ब्रिज से कलेक्ट्रेट तक शांति मार्च। विधायक अमीन कागजी मुस्लिम समुदाय के 4 चिकित्सकों के तबादले के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री के घर धरने पर बैठे गए थे। मामले पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बाड़मेर के बालोतरा शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सुबह 5 बजे जनसंपर्क किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जोधपुर में होने वाली रैली में आने का आह्वान किया। प्रदेश में निगम और सरकारी कंपनियों के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की मांग उठाई जा रही है। भारतीय मजदूर संघ की विद्युत इकाई ने ऊर्जा मंत्री बबर सिंह भाटी को पत्र लिखकर इसकी मांग की। झालावाड़ के बकानी कस्बे में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने बकानी कस्बे को पूरी तरह से बंद रखने का आह्वान किया। कस्बे में बंद का असर दिखाई दे रहा है। बौली की मामनबाज थाना इलाके के भावरा गांव में दहेज के दानवों ने केमिकल पिलाकर एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी। बांसवाड़ा में मानसिक विक्षिप्त से दुष्कर्म मामले में पुलिस को 5 महीने बाद सफलता मिली। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के डग क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त टीम ने हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 3500 लीटर हथकड़ शराब बरामद कर ली है। पुलिस टीम ने मौके से बरामद अवैध शराब बनाने के उपकरण भी नष्ट किए। अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 18 के पार्षद पर प्रेमनगर के युवकों ने पत्थरों से हमला कर दिया तो वो अपनी दुकान पर बैठे थे। कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। राजसमंद जिला पुलिस ने जिला स्तरीय गैंग का पर्दाफाश कर शातिर 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए तीनों शातिर चोरों से पुलिस की पूछताछ जारी है। सरदार शहर के गांव मनाफरसर में एक बुजुर्ग ने अपने खेत में खेजड़ी के पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। कालूराम पिछले 4 से 5 महीनों से मानसिक बीमारी से ग्रसित चल रहा था। झुंझुनू के पचेरी कला थाना इलाके के देवलवास पंचायत के ढाणा गांव में एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मृतक पैसों के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों से परेशान था। हाल ही में सोजत रोड क्षेत्र के मजदूर द्वारा मकान मालिक के द्वारा मजदूरी के पैसे नहीं देने से आहत होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट के साथ पुलिस को कई प्रकार के ऑडियो भी मिले हैं। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के बसई ग्राम में एक विवाहिता की फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी गई है। महिला का पति जम्मू कश्मीर में प्राइवेट कैंटीन में काम करता है। 2.5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। बांसवाड़ा में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। वारदात में लिप्त एक जीप को भी बरामद कर लिया। सुमेरपुर में धर्म विशेष के प्रति धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नियत से किताबें छपवाकर कस्बे में बांटने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सीकर में बदमाशों ने एक होटल में दोबारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। 2 दिन पहले खाने की बात को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ की। होटल मालिक के साथ भी मारपीट की थी। डूंगरपुर के स्वास्थ्य विभाग ने आसपुर क्षेत्र के बोडीगांवा छोटा गांव में एक बंगाली झोला छाप के क्लिनिक पर कार्रवाई की। बंगाली झोला छाप बिना किसी डिग्री के फर्जी तरीके से क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ था। करौली जिला मुख्यालय स्थित बाल संप्रेषण गृह से एक बार फिर से 2 बालक फरार। 6 महीने में दूसरी बार है जब बाल संप्रेषण गृह से बालकचारी फरार हुआ। सीकर के कंडेला कस्बे में नगरपालिका के पास कपड़े के शोरूम में 2 मंजिल इमारत की दूसरी मंजिल पर अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। श्रीमाधोपुर नगरपालिका की दमकल की सहायता से आग को बुझाया। मकराना मार्बल खनन क्षेत्र के डूंगरी रेंज के एक खदान में खनन कार्य के दौरान 2 मजदूर मार्बल पत्थर के नीचे दबे। इसमें से एक मजदूर को घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल पहुंचाया, दूसरे मजदूर की मौत। करौली में इंडौन सिटी के गांव मिल्कीपुरा में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। किसानगंज थाना क्षेत्र के नागी इलाकों में शिवपुरा रोड पर 2 बाइकों की टक्कर में 65 साल के बुजुर्ग घायल हो गए। आपातकालीन वाहन 108 की मदद से उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। किसानगंज में पशु चिकित्सालय के पास कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में अड़चन डाल रहे पेड़ की कटाई के दौरान पैर पर डाल गिरने से 30 साल का युवक घायल हो गया, जिसे परिजन उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। सीकर के नीमका थाना इलाके के गणेश्वर के करीब गरीब परिवार के 3 छप्पर जलकर खाक, सारा सामान जलकर खाक हो गया। पानी और मिट्टी डालकर आग को बुझाया गया। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में बिसाऊ चौराहे पर एक तेज रफ्तार आ रहे पिकअप चालक ने कार को मारी टक्कर, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उदयपुर में निजी बस चालक की सनक का वीडियो आया सामने। ब्रिज पर खड़ी बस को मारी टक्कर, बस को रिवर्स में लेकर 2 बार मारी टक्कर। राजगुरु ट्रेवल्स के चालक ने संतोष ट्रेवल्स की बस को मारी टक्कर, बस में सवार 2 यात्री घायल। कोटा की न्यायपुरा पुलिया पर हादसा अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली टकराकर पुलिया से नीचे गिरी। चालक भी ट्रैक्टर के साथ नीचे गिरा। गंभीर हालत में चालक को ले जाया गया अस्पताल। बांसवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत। बाइक पर सवार पति और उसका बेटा बाल बाल बचा। सीकर के नीमका थाना ग्राम पंचायत माकंडी में कृषि भूमि में अवैध नियमन और आवंटन को लेकर लोगों ने पंचायत समिति के सामने प्रदर्शन करके उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वायतु विधायक हरीश चौधरी ने शनिवार को पाटौदी और गेड़ा पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके आमजन की समस्याओं को सुना। टोंक में शांति एवं अहिंसा निदेशालय जयपुर के माध्यम से महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर संभाग स्तर 27 जून 2022 तक संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रशिक्षणार्थी हुए रवाना। टोंक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक। आवंटित वार्षिक लक्ष्य नियत समय पर पूरे करने के निर्देश। टोंक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजीव सिंघल ने रिप्स के अंतर्गत इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली स्टाम्प शुल्क राशि को 75% से बढ़ाकर 100% किए जाने की मांग की। 12 विधायक कोष से उपलब्ध हुई 5 एम्बुलेंस को स्वास्थ्य भवन से विधिवत हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एम्बुलेंस 12 और 18 ब्लॉकों को उपलब्ध करवाई गई। सीकर के नीमका थाना में पंचायत समिति सभागार में प्रशासन गांव का संघ शिविर का फॉलोअप शिविर हुआ आयोजित। शिविर उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 12 में प्री मानसून की बारिश के चलते अब लोगों के घरों में गंदा पानी आने लगा है। गंदा पानी आने के चलते लोग उल्टी, दस्त, डायरिया के शिकार हो रहे हैं। शहर की कई कॉलोनियों में गंदा पानी आने के चलते लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में वीर सपूत शहीद विष्णु सिंह शेखावत के परिजनों को ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पाली में गीता सत्संग भवन से राम स्नेही भक्तों के साथ महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा निकाली। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का ग्रीष्मकालीन कौशल विकास और अभिरुचि शिविर का समापन झुंझुनू के खेचड़ी नगर में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि केसीसी प्रमुख श्री कुमार रहे। सुमेरपुर में पंचायत समिति सभागार में पुलिस से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से सुरक्षा सर की बैठक का आयोजन। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कानूनों के प्रति जागरूक किया। झुंझुनू के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतम सर की छात्राओं की ओर से इस साल बेहतरीन परिणाम देने पर ग्रामीण और स्कूल स्टाफ की ओर से उनका सम्मान कार्यक्रम रखा गया। रामगंज मंडी में क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर द्वारा गरीब कल्याण के तहत बालिका क्षेत्र के वार्ड में महिला बैठक करके जन सुनवाई की जा रही। वार्ड नंबर 24 में सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर विधायक कोष से 10 लाख रुपए की अनुशंसा की गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर ग्रामीणों की ओर से फतेहपुर विधायक का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। सादुल शहर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की कवायद। पुलिस और परिवहन विभाग ने किया हाईवे का संयुक्त निरीक्षण।
झुंझुनू में बबाई और बुहाना में इसी साल से शुरू होगी सरकारी कॉलेज। बबाई में गर्ल्स कॉलेज की हुई थी घोषणा, तो बुहाना में सह शिक्षक शैक्षिक कॉलेज की घोषणा। 27 जून से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। विस्लिंग रिकॉर्ड का पहला म्यूजिक एल्बम अख वर्गी पंजाबी और हिप हॉप म्यूजिक जयपुर में रिलीज किया गया। इस दौरान वैशाली नगर में एल्बम से जुड़ी टीम ने म्यूजिक एल्बम का पोस्टर लॉन्च करके शूट के अनुभव साझा किया। झुंझुनू के बाकरा में सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रेम सिंह बाजौड़ ने स्वतंत्रता सेनानी रहे शिवलाल कीचड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने अग्निपथ पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया और कहा कि ये योजना काफी अच्छी है। राजसमंद में पार्षद दीपक जैन की बेटी दिव्यांशी का गौ माता के प्रति प्रेम, गाय की तबीयत बिगड़ने पर बचाने का किया खूब प्रयास। गौ माता को महामंत्र और लॉगस का पाठ भी सुनाया। कांकरौली के मुखर्जी चौराहे का मामला। आज विश्व नशा उन्मूलन दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर और मदर वर्ल्ड फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से वाहन रैली निकाली गई। आमजन को नशे के प्रति जागरूकता लाने का उद्देश्य रखा गया। हलाई पुलिस ने पिछले दिनों बाबूलाव गांव में हुई अधेड़ी की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 22 जून को गांव में दो पक्षों में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। चित्तौड़गढ़ के चिकारना में अग्रवाल परिचय एंड हेल्प फाउंडेशन से बिना किसी परिचय सम्मेलन के 500 से अधिक रिश्ते 1 साल में पूर्ण करके कीर्तिमान स्थापित किया। डूंगरपुर की बिछवाड़ा पंचायत समिति की करौली ग्राम पंचायत के नीला पानी पादरडी में खुदाई के दौरान पशुपतिनाथ भगवान की एक मूर्ति निकालने के लिए भगवान के दर्शनों के लिए लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के शिवकर गांव में देर रात अचानक पानी की बेरी के पास गहरा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे के अंदर 2 बड़ी रहस्यमय सुरंग बन गई। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जयपुर शहर में सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के बाहर निजी इंस्टीट्यूट में अपने होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए। इसके चलते शहर बदरंग नजर आ रहा है। नगर निगम प्रशासन इन्हीं निजी इंस्टीट्यूट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पाली के चतारण तहसील में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड राबड़िया वास प्लांट को लेकर लोगों ने आरोप लगाए। निकलने वाले जहरीले धुएं ने आसपास के क्षेत्र को बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया। दिल्ली में रोहिणी जेल के पीछे एक घर में भीषण आग, दमकल की 23 गाड़ियों समेत रोबोट ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। 90वीं बार पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा देश इमरजेंसी के काले अध्याय को नहीं भूल सकता। लोकतंत्र को कुचलने के लिए लगाई गई थी इमरजेंसी। अग्निपथ की आग को फिर भड़काने में लगी कांग्रेस। युवाओं से विश्वासघात के बहाने योजना के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। बच्चों के बीच जाकर भी मुलाकात की। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट के आ जाएंगे नतीजे। बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर। भगवंत मान के सीएम बनने के बाद खाली हुई थी सीट। असम में बाढ़ से बुरे हालात, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यूपी के गन्ना किसानों को योगी सरकार की बड़ी राहत। सरकार चीनी मिल किसानों के खातों में सीधे भेजेगी पैसे। 500 करोड़ रुपए का होगा भुगतान। वाराणसी में सीएम योगी की आई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पक्षी से टकराने के चलते उड़ान के तुरंत बाद इमरजेंसी लैंडिंग। सीएम योगी पूरी तरह से सुरक्षित। अगले महीने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से किया संवाद। नोएडा के सेक्टर 75 में 15 लाख रुपए की चोरी से मचा हड़कंप। पीड़ित ने सोसाइटी की सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा। हुक्का बार से 19 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हुक्का बरामद। यूपी के देवरिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को कुचला। गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। ट्रक चालक मौके से फरार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 97% काम पूरा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। कल मथुरा जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वृंदावन पहुंचकर श्री बांके बिहारी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कृष्णा कुटीर महिला आश्रम में जाएंगे। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 46 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले पर किया हमला। रूसी सैनिकों ने की जवाबी कार्रवाई की। रूसी सैनिक के कैमरे में रिकॉर्ड हुई मुठभेड़। पूर्वी हिस्से में रूसी कब्जे पर बोले जेलेंस्की, कहा खोए हुए शहरों को वापस जीतेगा यूक्रेन। सेवेरोदोनेस्क, लुहांस्क सभी को वापस जीतेंगे। यूक्रेन के सेवेरोदोनेस्क शहर पर रूस का पूरी तरह कब्जा। पूर्वी हिस्से में यूक्रेनी सेना की पकड़ हुई कमजोर। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 123वां दिन। यूक्रेन पहुंचा अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हिमारस। पूर्वी यूक्रेन में रूस के खिलाफ किया जाएगा इस्तेमाल। G7 देशों की बैठक के लिए जर्मनी पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बैठक से पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जारी किया बयान। कहा अमेरिका का मकसद देशों को एकजुट करना।
रूस से यूक्रेन युद्ध के बीच आज जर्मनी में G7 की 3 दिनों की बैठक को कल संबोधित करेंगे जेलेंस्की। रूस पर और प्रतिबंध लगाने पर बन सकती है सहमति। अमेरिका के मिसौरी में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, गर्भपात पर लगे बैन के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमेरिका में गन कल्चर पर लगाम लगाने के लिए बाइडेन का बड़ा कदम, बाइडेन ने गन कंट्रोल बिल पर किया हस्ताक्षर, राज्यों को मिलेगा लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद का ड्रोन वीडियो आया सामने, भूकंप के कारण 1000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई थी जान, 6.1 दर्ज की गई थी भूकंप की तीव्रता। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शख्स ने क्लब में घुसकर के फायरिंग, 2 लोगों की मौत, कई घायल, पुलिस ने जताई आतंकी साजिश की आशंका। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में जहाज पलटने के बाद सेना ने किया लोगों का रेस्क्यू, 24 लोगों का रेस्क्यू किया गया, सर्च ऑपरेशन जारी। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, कप्तान रोहित शर्मा हुए कोरोना संक्रमित, बीसीसीआई की मेडिकल टीम कर रही है देखभाल। बेरेस्टो ओवर्टन ने तोड़ा 62 साल पुराना रिकॉर्ड, दोनों ने इंग्लैंड की ओर से 7वें विकेट के लिए 241 रन की साझेदारी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है इंग्लैंड। आज आयरलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला T20